मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट को भी अब सोचना चाहिए कि क्या किया गया और क्या हो रहा है। आज 32 लोग 8 महीना करीब होने पे आ गया, उनकी जेल में हालत दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही है। कई बड़े त्यौहार शहर में आए और वो लोग जेल ही में रह गए। शब बारात आई, रमजान आई, ईद आई, और अब ऐसा लग रहा है कि बकरीद पर भी छूटने के आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। हम लोग हमारी तरफ से 12-13 लोगों का हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किए और बहुत कोशिश करने के बाद हमने 2 मरतबा तारीख ली भी। एक 6 मई को ली, मगर किस्मत खराब बोली जाए या जो भी, उस दिन जज गैर हाजिर रह गए। उसके बाद अभी 24 तारीख को जो तारीख मिली, उसमें जो सीनियर काउंसिल हमारे थे, वो सीनियर काउंसिल की बीवी का कोई मामला हो गया, जिसकी वजह से वो सीनियर काउंसिल नहीं रहे और हमको वो तारीख आगे बढ़ा देना पड़ी। अब बड़ी मुश्किल से 11 जुलाई की तारीख मिली है। इसमें ऐसा हो गया कि 2 साल से कोरोना का पीरियड चलने की वजह से हाई कोर्ट मुसलसल बंद रही। जो भी कोर्ट का काम चला, वो जो अर्जेंट मैटर रहे उतने ही काम हुए, जिसकी वजह से हाई कोर्ट पे बहुत लोड हो गया और नंबर लगाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। अभी तक हाई कोर्ट से किसी की भी रेगुलर बेल नहीं हुई। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी बेल कैसे जल्द से जल्द हो, क्योंकि अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर उनसे जाके मिला जाए तो रोने जैसी हालत मिलने वाली की भी हो जा रही है। इतने हालात अंदर जेल में ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। उनकी सेहत से लेके हर तरीके से वो लोग परेशान हैं। मैं शहरियान से भी यही कहूँगा कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब भी वक्त मिल रहा है। अभी भी मैं कल मुंबई जा रहा हूँ कि वो 11 जुलाई 2-4 दिन पहले अगर तारीख हो जाए तो बकरीद से पहले की मिल जाएंगी तारीख। और अभी इसमें ऐसा हुआ कि वेकेशन तातील का पीरियड आ गया 1 महीने का। उसके बाद जो जज आए शिंदे साहब, वो 1 हफ्ते के लिए आए। फिर अभी नूरुद्दीन जमादार साहब है जो रेगुलर बेंच में हैं। अब उनका ऐसा हुआ कि जुलाई से वो 2022 के मामला सुनने की तरफ जाएंगे। उससे पहले वो पीछे जो मामला थे वही नंबर लगा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं नंबर लग जाएगा ऐसा लग रहा है। जैसे मैं बोला कि रिजवान बैटरी आला, नासिर किराना आला और कुछ लोगों की तारीख की 11 जुलाई की बात है। अब उसके लिए कुछ दिन पहले की कोशिश की जा रही है। बोलने का मतलब यह है कि पुलिस ने जो जुल्म और ज्यादती की वो इस हद तक बढ़ गई। किसी ने उस वक्त तो सोचा नहीं था कि इनको 8 महीना भी हो जाएगा जेल में और अभी भी वो छूटे नहीं हैं। मैं पीछे आप देखेंगे मुशर्रफ चौक के, मैं बोलने का मेरा मकसद ये है कि पुलिस आज जो हालात हैं शहर में, ये कहीं ना कहीं अभी नॉर्मल हैं। अगर पुलिस नॉर्मल हुई है तो अवाम भी नॉर्मल है। शहर में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसकी एक वजह पुलिस खुद होती है। अगर मुशर्रफ चौक का वो तारीखी धरना, उसके बाद अगर शहर में पुलिस ने अपना रवैया तब्दील किया, पुलिस ने आवाम से बातचीत करने का तरीका बदला, तो कहीं ना कहीं आवाम भी आज आप देखेंगे तो शहर में माहौल खुशगवार है। मुशर्रफ चौक के धरने से पहले शहर में माहौल खुशगवार नहीं था। ऐसा लगता था कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। अभी आने वाला वक्त बकरीद के त्यौहार का है। हम पुलिस से भी यही गुजारिश करेंगे कि त्यौहार को अमन व अमान से मना लिया जाए। इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट काम करे, ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से शहर के हालात खराब हों। आज शहर के हालात अच्छे हैं। अगर हम हमेशा मानते हैं कि पुलिस और आवाम अगर दोनों साथ में मिलजुल कर काम करें, दोनों की नीयत बराबर हो, तो शहर में अमन रह सकता है। इसलिए बकरीद के त्यौहार पे भी पुलिस डिपार्टमेंट अपने रवैये को आवाम की खिदमत के तौर पर रखे और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाने दिया जाए, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो। जिस तरह 12 नवंबर का दुख लोग झेल रहे हैं, त्यौहार आने पे ऐसी कोई बात ना हो जिसकी वजह से मामला बिला वजह के बिगड़े। हम इस शहर में अमन चाहते हैं और हम हमेशा बोले कि अमन आवाम से है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट का अगर रवैया अच्छा रहे तो आज देख लो माहौल अच्छा शहर में दिख रहा है। यही माहौल मुशर्रफ चौक के धरने से पहले कैसा था ये भी आप लोगों के सामने है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया अगर सही होता है तो माहौल भी सही होता है। पुलिस का रवैया जब इस शहर में बिगड़ता है तभी इस शहर का माहौल बिगड़ने की तरफ जाता है। तो
त्यौहार आने वाला है बकरीद का, पुलिस ने अच्छे ढंग से त्यौहार को निपटाए, अच्छे तरीके से कामकाज करे, आवाम भी उनकी पूरी तरीके से मदद करे, कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से हालात ख़राब हों। यही बात हमको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलना थी। और 12 नवंबर के सवाल पर पुलिस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि उन्होंने इस शहरियान और इस शहर के बेगुनाह लोगों के साथ किस तरह का रवैया अपनाया और वो आज किस तरीके से जेल के अंदर परेशान है। वो सरफराज जो एक पागल लड़का है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा जेल में ख़राब है, ये भी मैसेज हमको आया है। और भी कुछ लोगों की तबीयत ख़राब है। बस शहरियान से मेरी यही गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। हम हमारी तरफ से जो भी कोशिश हो रही है पूरी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, मगर हाई कोर्ट का जो एक सिस्टम है मैटर का नहीं लग पाना, बस वो दुश्वारी की वजह से हमको थोड़ी तकलीफ है। मगर इंशाअल्लाह इस जुलाई के महीने में अच्छा रिजल्ट आएगा और पुलिस डिपार्टमेंट भी उसको पॉजिटिव में लेके वो जल्द से जल्द रिहा हो। इसके लिए जो भी उनके तरीके से वो कोशिश करते हैं, उन्होंने भी कोशिश करना चाहिए।